नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है, मैं खुशी जैन भादुगांव से। मेरा प्रश्न ये है कि रात्रि में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? अपने धर्म में लेके क्या है इसका? तुम करती हो कि नहीं करती? करती हो। इस बिटिया ने देखो, खड़े बैठ जाओ। इस बिटिया ने देखो अपनी जिज्ञासा रखी है कि रात में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। मतलब ये लग रहा है कि ये रात में तो खाती है मगर रात को खाना अच्छा नहीं मानती। इसलिए सुनो, मैं एक बात बताता हूँ आपको। एक बात बताता हूँ। एक बच्चा था, वो जैन धर्म से था और रात में भोजन नहीं करता था। महाराज से नियम लिया था। रेलगाड़ी में उसकी रास्ते में बात करते करते एक सरदार जी भाई से पहचान हो गई। रात के 9 बजे थे। डब्बा खोला, सरदार जी ने, आओ जैन भोजन करो। उसने कहा, सरदार जी मैं रात में नहीं खाता हूँ, महावीर भगवान को मानता हूँ। तो महावीर भगवान ने रात में खाने के लिए मना किया है। वो हमारे गुरु महाराज ने आज त्याग कराया है, मैं रात में नहीं खाता हूँ। सरदार जी बोलते हैं, देखो जैन महावीर स्वामी जब थे ना, उस समय लाइट नहीं थी, इसलिए रात में खाने को मना किया था। अब तो देखो कितनी थी एलईडी व्हाइट कलर की लाइट आ गई, अब तो रात में खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चा बोलता है, सरदार जी आपने ठीक कहा कि महावीर स्वामी के समय लाइट नहीं थी तो रात में उस समय खाने को मना किया था। जब गुरु गोविंद साहब हुए थे तो उस समय अपने यहाँ बार्बर नहीं होते थे, नाई की दुकान नहीं होती थी, इसलिए बाल बढ़ाने के लिए कहा जाता था। अब अपने यहाँ कितने हेयर सैलून हो गए। अब आपको अपने बाल कटा लेना चाहिए, दाढ़ी के भी, सिर के, तो मैं रात में खा सकता हूँ। सरदार जी को अपनी गलती समझ में आ गई। उस बच्चे ने उत्तम क्षमा कहा कि बहुत अच्छा, मैं भी रात में नहीं खाऊंगा। एक बात सुनिए। दूसरा, एक IAS अधिकारी थे, अभी रिटायर हो गए। उनके यहाँ बिटिया की शादी और शादी की पूरी रस्में दिन में की गई। तो एक सरदार जी अधिकारी आए, उन्होंने कहा, थैंक यू जैन साहब, आपने पूरा कार्यक्रम प्रोग्राम दिन में किया। यहाँ डांस, डिनर, ड्रिंक आदि सब बच गए, अच्छा लगा। तो जैन साहब ने कहा, सरदार जी आप भी करके दिखाओ, आपकी बिटिया भी शादी के योग्य। तो उन्होंने कहा, जैन साहब मैं वचन तो नहीं देता हूँ, समय आने दो। तो उन सरदार जी ने जब बिटिया की शादी हुई तो उन्होंने भी पूरी रस्में और भोजन दिन में कराया, रात में कुछ भी नहीं कराया। अब रही बात साइंस से देखें हम। सुनो बेटा, भोजन जो मुख में करते हैं, बड़ी आंत मलाशय तक पहुंचने के लिए वो 5 से 6 घंटे मांगता। यदि चलते फिरते रहेंगे तो 6 घंटे में मलाशय तक पहुंचता है, मतलब अच्छी तरह से पाचन होता। तो यदि हम रात के भोजन करेंगे, 8 बजे भोजन किया, 10 बजे सो गए, तो भोजन वैसे ही पेट में रखा रहेगा आंतों के बीच में, जैसे लाइट गोल होने पर चक्की में गेहूं फंसा रहता है, तो बीमारियां हो जाएंगी। इसके बाद वे रात में अधिक जीत उत्पन्न हो जाते हैं। रात में सूर्य प्रकाश की जो किरण, जिसको अल्ट्रा वायलेट नाम की किरणें बोलते हैं, वो अनुपलब्ध होने से भोजन पाचन नहीं होता। इसलिए अपने को रात में कदापि नहीं खाना चाहिए। उसके बाद और बताऊं मैं, हमारी भारतीय संस्कृति में सूर्य देवता का बड़ा अच्छा सम्मान है। तो हम लोग भी जैन धर्म का पालन करते हैं। जैन धर्म में सूर्य देवता को बड़ा अच्छा स्थान बताया गया है और हम लोग जिसको चाहते हैं उसके वियोग में भोजन पानी नहीं करते हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ जैन लोग सूर्य देवता का इतना सम्मान करते हैं, जब सूर्य देवता दिखते हैं तो भोजन पानी करते हैं, तो सूर्य देवता चले जाते हैं तो आने तक का भोजन का त्याग कर देते हैं। ये भी हमारी भारतीय संस्कृति की अच्छी मान्यता। मैं साक्षी जैन चांदखेड़ी से अभी भादुगांव आई हुई हूँ और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि श्रुत पंचमी का क्या महत्व है। आपने जो प्रश्न पूछा है ये प्रासंगिक है। अभी 2 दिन के बाद में ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन ये पावन पर्व आने वाला है। आप लोगों ने तीर्थंकर के कल्याणक तो सुने होंगे।
आपने गुरुओं की दीक्षा दिवस सुने होंगे, मगर हमारे देव शास्त्र गुरु में जिनवाणी का शास्त्र का यदि कोई पर्व आता है उसका नाम है श्रुत पंचमी। आप लोगों को जैन होने के नाते ये जानकारी होना चाहिए, तीर्थंकरों के उपरांत सुत के बलि हुए जिनको द्वादशांग का ज्ञान था, फिर समय निकलता गया, फिर एक अंग के ज्ञाता हुए, फिर एक अंग के आंशिक ज्ञान रखने वाले आचार्य हुए। ऐसे आचार्य दर्शन स्वामी आज से लगभग 2000 वर्ष पहले हुए। उनको ये आभास हो गया कि मेरा जीवन समाप्त होने वाला है। उन्होंने पास में एक अर्धबली आचार्य महाराज संघ में निवेदन किया, आचार्य अर्धबली महाराज से, कि मेरा समय निकट आ गया, समाधि करना चाहता हूँ और मेरे पास जो ज्ञान है वो लुप्त हो जाएगा। कृपया 2 मेधावी अपने शिष्यों को मेरे पास भेजें ताकि मैं अपना श्रुत उनको दे सकूं और वह लिपिबद्ध करके ये जिनवाणी की परंपरा को अक्षुण्ण बना के रख सके, ताकि पंचम काल के आने वाले लोगों को जिनवाणी का सही बोध हो, अपने आत्मा को सही तरीके से समझ सके। तो उन्होंने हरदबली आचार्य की 2 शिष्य जिनका नाम सुबुद्धि और नरवाहन था, जब वो आ गए तो उनके लिए उन्होंने संपूर्ण सठखंडागम का सिद्धांत ग्रंथ का ज्ञान दे दिया और उनको जो उन्होंने मंत्र सिद्ध करने को दिया, जो देवियां सिद्ध हुई, तो उन्होंने नरवाहन का नाम आचार्य वसुदंत और सुबुद्धि का नाम भूतबली रख करके उनके लिए निवेदन किया कि हमें क्या आज्ञा है। तो उन्होंने कहा, मुझे तो गुरु को आज्ञा थी, मुझे आपसे कोई प्रयोजन नहीं है और मेरा काम हो गया। फिर गुरु ने उनको अपनी बुद्धि की प्रखरता, चित्त की एकाग्रता को देख करके संपूर्ण ज्ञान दिया और उन्होंने अंकलेश्वर गुजरात में आकर के चातुर्मास किया, सठखंडागम ग्रंथ की रचना की और जब सठखंडागम ग्रंथ पूर्ण हो गया तो श्रुत पंचमी, जो कि ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को आती है, जिनवाणी की जैसे पंचकड़क महोत्सव होते हैं, ऐसे मनुष्य और देवों ने आकर के पूजन की, जिसको महापूजन के रूप में लिया गया। ऐसा पावन पर्व हमेशा 1 वर्ष में 1 बार अपने बीच में आता है। सभी श्रोताओं से कहना चाहता हूँ, आप लोग अपने अपने नगर में जिनवाणी की पहले अच्छी से व्रत करें, मतलब उनको देखें, फटी हो तो जल्द चढ़ाएं, उनको चिपकाएं, कवर चढ़ाएं, अलमारी की साफ सफाई करें और बाहर उनको सम्मान से ऊपर उच्च स्थान पर रख करके श्रुति स्कंद की पूजन करें, विधान करें और हमारा जिनवाणी के प्रति क्या कर्तव्य है और जिनवाणी से हमें क्या लाभ मिलता है, ऐसी गोष्ठी आदि आयोजित करें तो मैं समझता हूँ अपना जीवन धन्य हो जाएगा और जिनवाणी की परंपरा पंचम काल के अंत तक बनी रहेगी। नमस्ते महाराज जी, मैं ज्योति भादू गाँव से। मेरा सवाल है कि सलवार सूट पहनने में क्या बाधा है? देखो, मैं एक बात रखता हूँ आपके सामने, यहाँ पर बहुत सारे श्रोताओं में महिलाएं बैठी हैं कि एक प्रश्न मेरा ऑब्जेक्टिव है, 4 ऑप्शन रहेंगे, जल्दी नहीं करना, कट जाएगा आपका उत्तर। द्रौपदी के धर्म की रक्षा किससे हुई? पहला नारायण श्री कृष्ण जी से, दूसरा अर्जुन के द्वारा, तीसरा पांडवों के द्वारा और चौथा साड़ी के द्वारा। बोलो, किसके द्वारा रक्षा हुई? साड़ी के द्वारा रक्षा हुई। मतलब नारायण श्री कृष्ण पहले ही थे, फिर चीर हरण क्यों हुआ? दूसरा, अर्जुन उन्होंने दाव पे क्यों लगाए? पांडवों को विचार करना चाहिए, स्त्री को दाव पे लगाना चाहिए। मतलब यही कहूँगा कि साड़ी के द्वारा उसकी रक्षा हुई। सलवार सूट कभी लंबा नहीं होता, सूट पहनने की अपनी व्यवस्था होती है। साड़ी महिला वर्ग में ऐसा लिबास है
जो लंबा होता जाता है। और दूसरी बात, ये आप लोगों की भ्रांति है कि साड़ी पहनने में दिक्कत होती है। यथार्थ में देखा जाए साड़ी ही एक नारी की मर्यादा है। इसीलिए परम पूज्य आचार्य श्री ने घाई को लिखा है, खेती बाड़ी है भारत की मर्यादा, शिक्षा साड़ी है शिक्षा छाड़ी है। अपने को ध्यान रखना चाहिए। कुछ बहनें इस तर्क देती हैं कि यात्रा आदि में सूट कंफर्टेबल रहता है, मगर मैं पूछना चाहता हूं, वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पूर्व की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, पूर्व की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पूर्व के राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल क्या पहनती हैं? क्या वो लोगों उन लोगों को कंफर्टेबल लगता है कि नहीं लगता? जरा उनसे पूछ के देखें। मैं इन लोगों का नाम इसलिए ले रहा हूँ आपके परिचय में, जबकि पूर्व में तो हमारे यहाँ सीता, अंजना, द्रौपदी साड़ी पहन करके ही अपनी धर्म की रक्षा करते थे, मर्यादा रखते थे। इसलिए सभी को साड़ी पहनने में ही हित समझना चाहिए। और दूसरी बात बताऊं, एक स्लोगन